जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो रोशन सर स्टार्ट किए 1 जुलाई से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 12 देखेंगे। इसके पहले का हम लोग जो है ना 12 11 प्रैक्टिस सेट कल कंप्लीट करवा चुके हैं। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना भी है और आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिए। ये जो सेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए जो है ना बहुत महत्वपूर्ण सेट है। और एक क्वेश्चन जो है ना इस तरह से सर सेट किए हैं कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा एग्जाम में। इसलिए अभी से प्रैक्टिस सेट इसको देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से सर के द्वारा सेट किया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। देखिए ये टेस्ट हुआ था 16/7/2024 को टेस्ट हुआ था। टेस्ट नंबर कितना है तो 12 है। चलिए आप लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और इसका पीछे का जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें जाके ज़रूर देखिएगा। और बाकी बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको आप लोग को रिवीजन करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और ये भी सेट आपको पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि इसमें जितना भी आपको पता है कि इस महीना लगभग 12-15 मतलब लगभग 20-25 सेट हो जाएगा। तो आपको 25 से 3000 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट से अगर 5 भी क्वेश्चन, आपको 10 भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसमें प्लस पॉइंट आपका रहता है। इसलिए हर प्रैक्टिस सेट, जो भी चैनल में प्रैक्टिस सेट आता है ना, सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखा कीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। और पीछे का आपको देखना है प्रैक्टिस सेट, जो भी आपका छूटा है उसको इग्नोर नहीं करना है, याद रखिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस, कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाते हैं, बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 हाँ, तो राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा बोलेगा तो 12 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय युवा बोलेगा तो 12 जनवरी को मनाते हैं। और 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं, याद युवा रखिएगा। युवा हाथी के समान। हाँ, चलिए क्वेश्चन हमारे 2 पे कह रहा है कि सीमा अंतिल, कह रहा है कि सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डिस्कस बी, थ्रो है, डिस्कस थ्रोअर से। क्या है? डिस्कस थ्रोअर्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, वही कह रहा तो है कि पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है, बताइए क्या होगा? तरुण तरुण विजय। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 का बी है ना, एम एस खान है। क्या है? एम एस खान है, ठीक है, एम एस खान। तो कह रहा है बी कि है कि बी? बी होगा, बी इज द राइट आंसर। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? एम एस खान है। कौन है? एम एस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताइए। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बोलेगा तो बेसबॉल है, बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वाक्यांश, कह रहा है कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के 7 दिन में से किसका नाम जुड़ा हुआ है, क्या होगा, बताइए। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूजवेल्ट का। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। क्या है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आज थोड़ा प्रैक्टिस सेट ना फास्ट पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाता है तो दिक्कत है। हाँ ध्यान था। तो कह रहा है ना कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के 7 दिन में से किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है सुमिलित कीजिए। इसमें सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को मिलाना है। बताइए कथकली कहाँ का है? कथकली बोलेगा तो ए हो जाएगा। केरल का है, कथकली कहाँ का है? केरल। तो केरल का हो जाएगा। कि कहाँ का है? केरल का। कथकली केरल का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम बोलेगा तो तमिलनाडु तमिलनाडु का है। का, कहाँ? तमिलनाडु तमिलनाडु का। का। कुचिपुड़ी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र और प्रदेश। मणिपुरी बोलेगा तो मणिपुर का है। ठीक है, ये सभी तो याद मणिपुर था। का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की वर्ष 1982 में अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या होगा? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर सी, एस जेड कासिम डॉक्टर का, एस एस जेड कासिम। हाँ, डॉक्टर एस जेड कासिम। करेक्ट। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका में जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल के नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर एस जेड कासिम। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्कॉटहोम सम्मेलन जो है ना कब हुआ था? ये हुआ था, उन्नीस सौ इसका राइट बहत्तर आंसर में होगा ऑप्शन नंबर 72 में। ए, 1972 में हुआ था। ठीक है, 1972। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्कॉटहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में होता। कल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कल। आइए कह रहा है कि संकेता छारो, कह रहा है कि संकेता छरो TRP, कह रहा है कि संकेता छरो TRP से अभिप्राय है, क्या है, बताइए। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन टेलीविजन नंबर रेटिंग बी, पॉइंट का। टेलीविजन लीडरशिप रेटिंग पॉइंट। पॉइंट। हाँ, संकेत छारो में TRP का जो है ना, बोल रहा है TRP जो होता है ना, जो मीडिया वाला जो जो मोदी का जो भक्त है ना, जो TRP बटोरता है, हिंदू मुस्लिम करते रहता है, उसी का TRP बोलते हैं। ठीक है, जो व्यू बढ़ाने के लिए। तो TRP क्या है, तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। ठीक है, टेलीविजन में होता है। आगे है जेंद अवेस्ता, कह रहा है जेंद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, बताइए क्या जुड़ा, किसके साथ जुड़ा हुआ भारतीय धर्म है, धर्म बताइए।
पारसी धर्म। हाँ, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है। क्या है? ए। पारसी तो धर्म। कह रहा है ना कि जिंदा अवस्था जो है पारसी के साथ जुड़ा हुआ है। जिंदा अवस्था पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? जिंदा अवस्था जो है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जल्लीकट्टू क्या है? बताइए, जल्लीकट्टू क्या है? बताइए। तो ये कह रहा है का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकप्रिय खेल है। हाँ, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है? तो क्या होगा? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, याद रखें। तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। और ये सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में जो है ना किस यान से गई थी? बताइए क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। क्या हो? कोलंबिया। तो कह रहा है भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गया था? तो कोलंबिया यान से गई थी। ठीक है। आगे कह रहा है इनमें से कौन समुदाय जो है ना, इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? बताइए कौन समुदाय का उदाहरण है? गाँव। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गांव है। क्या है? गांव है। इनमें से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो गांव है। नेक्स्ट कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मान का प्रयोग किया? तो क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। क्या है? मैक्स वेबर। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया? तो मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्वेश्चन 15 कह रहा है कि वास्को डी गामा, देखिए क्वेश्चन आया हुआ था बिहार सही में। कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब आया था? तो क्या होगा? 14 नंबर। 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। होगा क्या होगा? बी होगा। 1500 AD। क्या है? 1500 AD। ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत की यात्रा दूसरी बार कब आया था? 1500 AD। पहली बार कब आया था? पहली बार 1498 में। बिहार से क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है। दूसरी बार 1502 ना इसमें। हाँ, ये एडी मतलब ऐसा पूर्व ना, एडी मतलब ऐसा पूर्व। ठीक है। नहीं, ईस्वी होता है। अच्छा, ईस्वी होता है। एडी मतलब ईस्वी। होता है। अच्छा अच्छा। इसी for the best। आगे करा इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। क्या है? मोहम्मद रजा खान। तो कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान। आगे कह रहा है क्वेश्चन 17 कर रहा है। इसमें कह रहा है देखिए दिया हुआ है सूची 1 में गवर्नर दिया हुआ है और सूची 2 में कार्यकाल दिया हुआ। कौन सा गवर्नर कार्यकाल कब से कब तक था बताना है। बताइए लॉर्ड कर्जन का कितना से कितना था? बताइए लॉर्ड कर्जन। 1899 से 1905 तक। हाँ, लॉर्ड कर्जन बोले 1899 से 1905 तक था। और लॉर्ड हार्डिंग का बोलेगा तो कब से कब तक था? लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916 तक। 1900 क्या हो 1910 1916 तक था। हाँ सही है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का बोलेगा तो 1916 से 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक। और लॉर्ड इरविन का बोलेगा तो 1926 से 1931 तक। ठीक है। तो ABCD लगातार था, ABCD लगातार था। तो लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग का 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का 1926 से 1931। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन आइए 18 इसमें भी करना है, मिलाना है। इसमें कह रहा है सम्मिलित कीजिए। बताइए सूची 1 में दिया हुआ, सूची 2 दिया। बताइएगा इसमें सूची 1 में भूरास्व व्यवस्था दिया हुआ है और संबंधित व्यक्ति दिया हुआ है। बताइए कि अस्थायी बंदोबस्त संबंधित व्यक्ति कौन थे? अस्थायी बंदोबस्त बोलेगा तो हाँ, अस्थायी बंदोबस्त से बोलेगा तो कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट और जॉन सोर थे। ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था से बोलेगा तो क्या होगा? कैप्टन रीड और टॉमस मुंडो और एल्फिंस्टन। हाँ, तो अस्थायी बंदोबस्त बोलेगा कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन सोर। रैयतवाड़ी बोलेगा कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो, एल्फिंस्टन। और महलवाड़ी व्यवस्था बोलेगा तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड। हाँ, तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? तो कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट और जॉन सोर। रैयतवाड़ी से बोलेगा तो कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो, एल्फिंस्टन। और महलवाड़ी से बोलेगा हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन वर्ड। इधर आइए, एक और दिया हुआ नहीं है, बस यही है। आगे देखिए क्वेश्चन 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को संयंत्र की संज्ञा दी? किसने दिया था? बताइए। हाँ, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर दिया था। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को संयंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउटरम और W टेलर। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। तो कह रहा है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। ठीक है। आगे क्वेश्चन 21 कह रहा है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसे कल्याण के
ये किया गया था, तो क्या होगा? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का बी होगा, जमींदार। क्या है जमींदार? क्या है जमींदार? आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन गलत है इसमें। प्रथम दिल्ली दरबार जो था किसके काल में लगा था? क्या होगा? प्रथम दिल्ली दरबार बोलेगा तो लॉर्ड रिपन, सही है ना? नहीं सर, ये गलत है, लॉर्ड रिपन नहीं होगा, ये गलत है, ही गलत है, ठीक है। देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था यहाँ पे रिपन ही लॉर्ड लिटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड लिटन होगा, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन होगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि पहला दिल्ली दरबार 1870 में आयोजित किया गया था। पहला बोला 1870 में आयोजित किया गया था, और उसके बाद दरबार, उसके बाद जो है ना, उसके बाद के दरबार 1903 से 1911 में आयोजित किए गए थे। और दिल्ली दरबार का विचार जो है ना, सबसे पहले 1876 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन ही होगा। बाकी सब सही है। और लॉर्ड द्वितीय दिल्ली दरबार बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही है। और तृतीय दिल्ली दरबार बोलेगा लॉर्ड हार्डिंग, ये भी सही है, ठीक है। तो दो बी और सी सही है, यहाँ पे लॉर्ड लिटन होगा। आइए क्वेश्चन आ रही है 23 पे, कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो क्या होगा? कांग्रेस मंत्रिमंडल से तो इस्तीफा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? कांग्रेस के मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने पे। कह रहा है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। क्या है? फॉर्मिक अम्ल। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल। आइए कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? बताइए, मानव मूत्र का पीला रंग बोलेगा तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। क्या होगा? यूरोक्रोम। तो मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम की वजह से होता है। आगे कह रहा है कि पौधे का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? तो क्या होगा? पौधे का शिथिल होना तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कह रहा है कि पौधों का शिथिल होना बाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। आगे क्वेश्चन 27 कह रहा है कि बोबेडी ओविस किसका जो है ना वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है बताइए? भेड़ का है। ऑप्शन नंबर डी, भेड़ का है। किसका है? भेड़ का है। बोबेडी ओविस जो है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। आगे कह रहा है चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्या होगा चश्मे बनाने में? ये करते हैं क्रूस कांच है। क्या होगा? क्रूस कांच का प्रयोग करते हैं चश्मे बनाने में, क्रूस कांच का प्रयोग करते हैं। चश्मा बनाने के लिए किया जाता है। हाँ। आगे कह रहा है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जाति का प्रभुत्व था? क्या होगा बताइए? 29 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? खोखर। क्या है? खोखर। तो कह रहा है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो खोखर का था। किसका था? खोखर का। आगे कह रहा है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बताइए, सबको पता है कहाँ हुआ था? हाँ, तो ये बिहार के वैशाली में हुआ था। हाँ, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान जो महावीर का बचपन का नाम था, जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार के वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। आगे कह रहा है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? तो क्या होगा? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किलोमीटर। हाँ, पृथ्वी का जो परिधि होता है 40,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। कह रहा है कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत के स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो क्या होगा? कह रहा है कि भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य। क्या है? गुप्त साम्राज्य। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? बताइए क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो डी है। क्या है? रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो रेगिस्तान है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा केंद्र है? बताइए। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी है, हिंदू का है। तो कह रहा है कि हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है, ठीक है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है? बताइए किसका स्राव जिगर से होता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीत का होता है। किसका होता है? पीत का होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? बताइए कौन एक फूल का भाग नहीं है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीरा विन्यास। क्या है? सीरा विन्यास, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समानता तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? क्या होगा? आश्रय पट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आश्रय पट्टी में। क्या होगा? आश्रय पट्टी में।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? तो आश्रय पट्टी में। आगे कह रहा है एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम फ्लेमिंग किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट कह रहा है कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथनॉल का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो क्या है बताइए? CH3COH है, ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा है पेनिसिलिन का भी तो खुद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया है। हाँ, पेनिसिलिन का भी किया। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3OH है, CH3OH है मेथनॉल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 40 पे कह रहा है परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? बताइए, परमाणु बंध क्यों बनाते हैं बताइए? इस ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ये नंबर। हाँ, तो परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? स्थिर ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, इसका 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? स्थिर ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? बताइए कौन विधि नहीं है? ओवर ग्रेजिंग नहीं। हाँ, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवर ग्रेजिंग नहीं है, लेकिन सेटर वेल्ट है, इंटरक्रॉपिंग है, रॉक डॉम है। ठीक है, आगे कह रहा है 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आसू जल। क्या है? आसू जल। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? तो अशुद्ध जल। नेक्स्ट कह रहा है कि मिल्वे साइनिन का किसके उन्मूलन का प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कीटक। कह रहा है कि मिल्वे साइनिन का कृषि कीटक, मिल्वे साइनिन का जो है ना कृषि कीटक के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन 44 पे ये कह रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, भैया क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस थे। कौन थे? कोपरनिकस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कोपरनिकस थे। आगे देखिए क्वेश्चन 45 कह रहा है कि एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु एक समान होता है, क्या बताइए? कोणीय वेग होता है, कोणीय तो वेग। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, कोणीय वेग। तो कह रहा है कि एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर क्या होता है? एक समान होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? क्या है नहीं बताइए? श्रीपेरुम्बदूर नहीं है, श्रीपेरुम्बदूर हाँ, नहीं। श्रीपेरुम्बदूर नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम द्वीप है, और इधर है अब्दुल कलाम द्वीप है, थुम्बा है और श्रीहरिकोटा, ये सभी है। ठीक है, आई क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर? बताइए परम क्या होगा? 5वीं पीढ़ी का है। किसका है? 5वीं पीढ़ी का है। ठीक है, परम जो है प से परम, प से 5वीं पीढ़ी का है, प से परम, प से 5वीं। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? बताइए क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, नीवल। क्या है? नीवल। आगे क्वेश्चन 49 कह रहा है कि पश्चिमी घाट में स्थानधारी कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं? तो क्या होगा? इसको जानते हैं कुमारी के नाम से। क्या? कुमारी के नाम से। पश्चिमी घाट में स्थानांतरण कृषि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को कुमारी के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन 50 कह रहा है कि विंध्यन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है कौन सा है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। विंध्यन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? बताइए क्या होगा? तो इक्यावन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। कह रहा है किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा में सर्वाधिक शक्ति, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? बताइए कौन गलत है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नहीं है, गलत है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। NH8 जो है ना भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये गलत है। तो भैया भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो क्या होगा बताइए? हाँ, NH47A है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A दिया हुआ है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बोलेगा तो NH44 है। क्या? NH44 है। और NHI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अनुसंरक्षण और प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है। ये सभी कथन क्या है? सही है।
कि तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा NH-44 है, और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो 47A है। और सबसे लंबा जो NH-44 है कहाँ से कहाँ जाता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, NH-44। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन 53 पे ये कह रहा है कि भारत में इनमें से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। क्या है कोरोमंडल तट? कोरोमंडल इसमें कह रहा है ना कि इसमें कौन सही सही सम्मिलित नहीं है। इसमें देश दिया हुआ है, राजधानी दिया हुआ है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, रबात, बिल्कुल सही है। और ट्यूनीशिया की राजधानी कहाँ है, तो ट्यूनिस, बिल्कुल सही है। और अल्जीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अल्जीरियस, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अल्जीरिया सही है। अल्जीरिया का जो है ना राजधानी अल्जीरिया सही है, ठीक है। और बोत्सवाना का राजधानी कहाँ है, बमाको नहीं है। कहाँ होगा बोत्सवाना का राजधानी, बताइए। तो अना का राजधानी बोलेगा तो क्या है, गैबोरोन है। क्या है, गैबोरोन, याद रखिए, गैबोरोन है। क्या है, गैबोरोन। और यहाँ का मुद्रा बोलेगा तो क्या है, मुद्रा बोलेगा तो पोस्टवाना पूला है, ठीक है। और बमाको को बताइए किसका राजधानी, बमाको बोलेगा तो बताइए। माली का बोलेगा ना तो माली की राजधानी कहाँ है, तो बमाको। माली का बोलेगा तो क्या है, राजधानी बमाको है, ठीक है। तो फिर से देखिए, रिपीट कर देते हैं, देखिए। मोरक्को का बोलेगा तो रबात, ट्यूनीशिया का बोलेगा तो ट्यूनिस, अल्जीरिया का बोलेगा अल्जीरियस, और बोत्सवाना का राजधानी बोलेगा तो गैबोरोन है। और बमाको किसका राजधानी, तो माली की राजधानी कहाँ है, तो बमाको है। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, पहले जो है ना, पहले न्याय होगा, उसके बाद होगा समानता होगा, फिर समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर बंधुत्व होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में का प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो पहले न्याय होगा, उसके बाद क्या होगा, समानता, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद बंधुत्व। आगे 56 नंबर पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से लिया गया है, क्या होगा। ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। आगे क्वेश्चन 57 कह रहा है कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है, क्या होगा। 14 तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। तो कहा वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना किया गया, तो 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन 58 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो क्या होगा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3। क्या है, भाग 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया, तो भाग 3 होगा। आगे क्वेश्चन 59 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद है। 57। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57 है। क्या अनुच्छेद 57 है, बताइए। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 54 में क्या है, 54 बोलेगा तो 54 राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव। अब 55 में क्या है, 55 बोलेगा तो 55 में ना राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों के बारे में बताता है। और यह अनुच्छेद साल 1949 में पेश किया गया था। और यह अनुच्छेद के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संसदीय मत पद्धति से होता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं, बताइए क्या होता है, बताइए। लोकसभा में कितने सत्र होते हैं, बताइए। कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। कितना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए क्या होगा। मुल्क राज आनंद का है। किसका है, मुल्क राज आनंद का है। किसका है, तो मुल्क राज आनंद का पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षुद्रग्रह नहीं है, बताइए। कौन एक क्षुद्रग्रह नहीं है, बताइए कौन एक नहीं है। तो हैली जो है ना एक क्षुद्रग्रह नहीं है, लेकिन बेन्नू है, एरोस है, एटोकावा है, ठीक है, एटोकावा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्रग्रह नहीं है, तो हैली नहीं है, लेकिन बेन्नू, एरोस और एटोकावा है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है।
तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। क्या है? केवल 2 सही है। ISA में शामिल होने का पात्र है। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश के ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए पात्र है। बिल्कुल सही है। लेकिन यह भारत का यह पहल भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है। आगे क्वेश्चन हमारे 64 पे कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें नहीं हुई है? बताइए क्या होगा? भूमि अर्जन पुनर्वास और तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 64 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी? भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था अधिनियम 2013 के तहत। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें नहीं हुई है? तो भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था के अधिनियम 2013 के तहत नहीं हुआ है, लेकिन दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 हुआ है, और बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 हुआ है, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के तहत हुआ है। आगे क्वेश्चन आइए 65 पे कह रहा है कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए क्या होगा? कमल नारायण तो सिंह। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कमल नारायण सिंह। कौन है कमल नारायण सिंह? तो कह रहा है सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह थे। आगे क्वेश्चन 66 कह रहा है, इसमें कह रहा है राज्य दिया हुआ है और लोकसभा में सीटें की संख्या दिया। बताइए कि कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है? कर्नाटक में बोलेगा तो कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है? कर्नाटक बोलेगा तो 28 है। कितना है? 28 है। ठीक है, 28 है। कर्नाटक में बोलेगा तो लोकसभा सीट कितना है? तो 28 है ना, 28। केरल में बोलेगा तो कितना है केरल में? बताइए केरल में लोकसभा सीट कितना है? तो 21 है। कितना? 21 है। और असम में बोलेगा तो कितना है? असम में कितना है? तो 14। असम में बोलेगा तो 14। और तेलंगाना में बोलेगा कितना? 17 है। ठीक है, 17 गुने 7 कीजिएगा, तेलंगाना में 17 गुने 7 कीजिएगा ना, 17 तो है लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा है, और इसका गुना कीजिएगा 19 आएगा तो विधानसभा सीट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। तो कर्नाटक में बोलेगा तो 28, केरल में बोलेगा तो 21, असम में बोलेगा तो 14, असम में तेलंगाना में बोलेगा 17 होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आइए 67 पे कह रहा है कि भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, प्राक्कलन समिति है। क्या? प्राक्कलन समिति। ठीक है, आगे है कि क्वेश्चन 68 कह रहा है कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा कहाँ स्थित है? तो क्या होगा? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ? चंडीगढ़। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा चंडीगढ़ में स्थित है। आगे 69 में क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, दोनों। इसमें जो है ना 69 का दो इसमें दोनों सही है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2002 में शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। और इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक WEF। बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है? सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी था, दोनों क्या था? सही था। क्वेश्चन 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? क्या होगा? आर्सेनिक का। धान का पौधा। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धान का पौधा। क्या है? धान का पौधा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? धान का पौधा। आगे क्वेश्चन 71 कह रहा है कि यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? शोर मंदिर बोलेगा तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आगे कह रहा है 72 नंबर कह रहा है अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किराना घराना। क्या है? किराना घराना। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना। आगे क्वेश्चन 73 करनी में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? सभी सही है। तो क्या है? तो सभी कथन उपरोक्त में सभी कथन क्या है? सही है। अधातुएं जो है ऋणायन बनाती है। बिल्कुल सही है। अधातुएं जो होता है ऋणायन बनाती है। बिल्कुल सही है। अधातुएं विद्युत के कुचालक होता है। बिल्कुल सही है। अधातुएं जो होता है ऋणायन बनाता है। बिल्कुल सही है। अधातुएं जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। सही है। अधातुएं क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तीनों कथन क्या है? ऋणायन, विद्युत का कुचालक और अम्लीय ऑक्साइड, तीनों कथन सही है। आगे 74 पे कह रहा है कि NaCl के घोल में लवण NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म परिवर्तन नहीं होने की संभावना रहती है? तो क्या होगा? अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। कह रहा है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? तो अपवर्तनांक का नहीं रहता है, लेकिन pH का रहता है, वैद्युत चालकता का रहता है, घनत्व का रहता है। आगे कह रहा है 75 नंबर की परिचालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या होगा? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। क्या है? अपकेंद्रीय बल।
नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, बताइए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन नहीं है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेपलर नहीं है प्रथम श्रेणी का, लेकिन कैंची, प्लास और हैंड पंप क्या है तो प्रथम श्रेणी का है। स्टेपलर किस श्रेणी का है तो ये बताइए, स्टेपलर बोलेगा तो स्टेपलर करेगा ना तो ये द्वितीय श्रेणी का है ना स्टेपलर। क्वेश्चन नंबर 77 कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन किया। कौन किया, न्यूटन। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, न्यूटन। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। कह रहा है जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त तरंगे। क्या अवरक्त तरंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। 80 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट है पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमता को क्या कहते हैं। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनरॉड असमता कहते हैं। कॉनरॉड असमता। कह रहा है पृथ्वी की बाहरी, कह रहा है ना कि पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमता को क्या कहते हैं, कॉनरॉड असमता कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए। कह रहा है कि बॉस जल डमरू मध निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, तो क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को अलग करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को कौन सा जल डमरू मध अलग करता है, तो बॉस जल डमरू मध अलग करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बॉस जल डमरू मध निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। नेक्स्ट है बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, क्या होगा। 2 है। कितने, बिहार में कितने रामस्थल। हाँ, तो बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो 2 है। कितने हैं, तो 2 है, याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो है ना भारत बिहार में कितने रामसर स्थल है, 2 ही होगा। ठीक है, एक जो है कांवर झील बेगूसराय में है, एक पहला है, और दूसरा बोलेगा तो जो है ना ये है नागा और नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, जमुई में है। ये 2 ही रामसर स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, बताइए किस नदी पर बनाया गया है। तो ये सबको पता, चिनाब नदी पर बनाया गया है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, तो क्या किया गया, बताइए। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबा फरीद। क्या है, बाबा फरीद। तो कह रहा है किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, तो बाबा फरीद। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्तनत काल में भूरास्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, क्या होगा। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। क्या है, चौधरी। कह रहा है सल्तनत काल में भूरास्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था, चौधरी। नेक्स्ट है पतंजलि के महाभाष्य किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो क्या होगा। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, शुंग का। क्या है, शुंग वंश। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो क्या होगा। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैगलन। क्या है, मैगलन। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, मैगलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, बताइए क्या होगा। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं, अमेरिका। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी, 1871 में हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। नेक्स्ट है हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक। तो हाजी इलियास। क्या है, हाजी इलियास है। हाजी इलियास, याद रखिए, हाजी इलियास है। कौन है, हाजी इलियास। नेक्स्ट है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान कौन था। 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, इल्तुतमिश। क्या है, इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश था। नेक्स्ट है पटना कलम संबंधित है किसने है, बताइए पटना कलम संबंधित है किससे। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला से है। चित्रकला से है। पटना कलम संबंधित है किससे, चित्रकला से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, बताइए क्या होगा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। कृषि प्रधान है, तकनीकी पिछड़ापन है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता क्या है, कृषि प्रधान, तकनीकी पिछड़ापन और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक समय है, क्या है, बताइए। तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या असंगठित क्षेत्र का है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है, बताइए किसके साथ।
स्फीति के साथ, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, स्फीति के साथ। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है स्फीति के साथ। जेनेटिक उद्योग में शामिल है, कौन है बताइए, जेनेटिक उद्योग में कौन शामिल है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि शामिल है। क्या है? कृषि। नेक्स्ट है वाइल एक उपक्रम है जो संलग्न है, बताइए किसका है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल अनुसंधान में। कह रहा है वाइल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान में। नेक्स्ट है जीएसटी लागू हुआ था, कब लागू हुआ था बताइए? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? तो क्या होगा? ये किया गया था बीपी सिंह के द्वारा, वित्त मंत्री बोला बीपी सिंह के द्वारा। तो कह रहा था भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा किया गया था? बीपी सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये सेट नंबर था 12, सेट नंबर 12 खत्म हो गया। सेट नंबर 13 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।